लास्ट टाइम हमने सिंपल प्रिंट की स्टेटमेंट देखी थी पाइथन प्रोग्रामिंग में, और प्रिंट की स्टेटमेंट कॉमनली बिगिनर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जब हमें कोई चीज़ आउटपुट पे दिखानी होती है। एक बात का और ध्यान रहे कि हम शुरू में इनपुट भी कंसोल स्क्रीन से लेते हैं और अपने प्रोग्राम को आउटपुट जो दिखाना होता है वो भी कंसोल स्क्रीन पे। कंसोल से मुराद ये जो कमांड लाइन में आपको ब्लैक सी स्क्रीन दिख रही है। सो ये जो प्रिंट का स्टेटमेंट है, लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि अगर हम प्रोग्राम को रन करें तो इट स्ट्रेट अवे एक्चुअली शोज द मैसेज दैट वी नॉर्मली गिव इनसाइड द पैरेंथेसिस। नॉर्मली ये जो हमने प्रिंट की पैरेंथेसिस में डबल कोट्स में जो भी चीज़ हम लिखते हैं इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। सो एनीथिंग दैट इज रैप्ड इन साइड द डबल कोट्स उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो नॉर्मली जब भी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर स्ट्रिंग लिखी जाती है तो वो उसे एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। प्रिंट के फंक्शन में स्ट्रिंग के अलावा भी कुछ चीज़ लिखी जा सकती है। मिसाल के तौर पे आप स्ट्रेट अवे यहाँ पे एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स लिख सकते हैं, और उस केस में आप कॉमा सेपरेशन कर सकते हैं, यानी कॉमा दे के आप दूसरी स्ट्रिंग लिख देते हैं। अनदर वर्ड, इसको भी आप प्रिंट करके आपको दो स्ट्रिंग्स इस केस में मिलेंगे, राइट। इसके अलावा आप इस कॉमा सेपरेशन के साथ यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो जो प्रिंट या पाइथन है वो स्ट्रेट अवे आपको नंबर एज इट इज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। इसके अलावा और ऑप्शन ये है कि यहाँ कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वैलिड एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। मैं सपोज एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, यानी 25 + 36। तो प्रिंट स्टेटमेंट ये कैपेबिलिटी रखती है कि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब इसको दिया जाएगा तो ये उसको एवेलुएट करके उसका रिजल्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगी। यानी इन दिस केस 25 + 36 जो है उसकी एवेल्यूशन करके 61 रिजल्ट दिया। कोई भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट शुड बी वैलिड, तो वो उसको कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट देगा। मेक श्योर कि सिंगल कोट या डबल कोट में अगर मैं रखूँ तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा या स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा, और ये एज इट इज स्क्रीन पे आएगा। तो जब भी आपने नंबर या न्यूमेरिक एक्सप्रेशन लिखना होगा तो इस केस में आपको ये सिंगल या डबल कोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आपको एज इट इज़ लिखना है। इसके अलावा हम प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ और भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जगह कोई भी रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखता हूँ। रिलेशनल एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो क्वांटिटीज़ का। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूँ 25 इज़ ग्रेटर देन 74 या 47, तो अब ये दोनों का रिजल्ट क्या होगा? 25 इज़ ऑब्वियसली नॉट ग्रेटर देन 47, तो इस केस में मुझे ये फॉल्स रिजल्ट देगा। तो बताने का मकसद ये है कि प्रिंट स्टेटमेंट में अब देख लें, हेलो वर्ल्ड एज इट इज़ आ गया ये वाला, और 25 इज़ ग्रेटर देन 47 इसको एवेलुएट करके उसको पता चला कि ये फॉल्स है, तो उसने यहाँ पे फॉल्स दे दिया। अगर यहाँ पे आप लेट सपोज 85 लिख दें तो देन इट शुड गिव अस द ट्रू रिजल्ट। तो बताने का मकसद ये है कि आपका प्रिंट की जो स्टेटमेंट है दैट इज़ ये ट्रू आ गया। दैट कैन बी यूज एक्चुअली फॉर डिफरेंट पर्पजेज, और स्क्रीन पे आउटपुट दिखाना है, पर्पज उसका एक है, लेकिन उसको डिफरेंट तरीकों से यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अक्सर हमें जब प्रिंट की स्टेटमेंट में स्ट्रिंग लिखना होती है तो स्ट्रिंग के लिए आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग अगर चाहिए हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आउटपुट देता हूँ, लेट सपोज कोई भी टेक्स्ट देता हूँ, लेट मी गो टू द इंटरनेट, लेट मी कॉपी दिस, एंड द आइडिया बिहाइंड इज कि मुझे ये डिफरेंट लाइंस में, यानी मल्टी 2 लाइन या 3 लाइन में टेक्स्ट प्रिंट करना है। सो अभी के लिए जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसे एज इट इज प्रिंट करता हूँ तो ये सारा कुछ एक लाइन में आ गया। व्हाट इफ आई वांट टू ब्रेक द लाइन फ्रॉम हियर या फ्रॉम हियर और फ्रॉम एनीवेयर, तो अगर मैं यहाँ पे इसे एंटर प्रेस करूँगा तो VS कोड ने ऑटोमेटिकली इस एक स्ट्रिंग को दो में स्प्लिट कर दिया। ये VS कोड ने खुद किया, पाइथन हैज़ नथिंग टू डू विद इट। अगर मैं इसको डिस्प्ले करना चाहूँ तो स्टिल यहाँ आउटपुट में मुझे वो एक ही लाइन में स्ट्रिंग नजर आ रही है। सो आई अनडू इट अगेन। अगर मुझे मल्टी स्ट्रिंग लिखनी है या मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी है तो मुझे सिंगल कोट्स के बजाय, यानी एक दफ़ा डबल कोट यूज़ करने के बजाय आप 3 दफ़ा स्टार्ट में कोट्स लगाएंगे और 3 ही दफ़ा एंड पे कोट्स लगाएंगे, और फिर आप जहाँ से एंटर प्रेस करके स्ट्रिंग को ब्रेक कर लें, दैट्स योर चॉइस। अब आपकी ये स्ट्रिंग जो है वो 3 लाइनों में प्रिंट होगी, ठीक है। यानी एज इट इज़ जैसे आपको यहाँ नजर आ रही है वैसे ही आपको आउटपुट पे नजर आएगी। सो लेट्स गो अहेड। तो ये हमारी होगी मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो जब भी आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखें तो आप कोशिश करेंगे स्टार्ट में भी 3 दफ़ा डबल कोट्स और एंड पे भी। और ये डबल कोट्स ज़रूरी नहीं है, आप स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। और अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी है इन दैट केस तो आपको 3 दफ़ा सिंगल कोट्स स्टार्ट करने हैं और 3 दफ़ा सिंगल कोट्स एंड करने हैं। सो दैट्स अगेन अ मल्टी स्ट्रिंग। तो बेसिकली ये कुछ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम यूज़ करेंगे बेसिकली स्ट्रिंग्स को प्रिंट करने के लिए। इसके अलावा भी स्ट्रिंग के बहुत सारे पर्पसेज हैं, जैसे एफ स्ट्रिंग है, उसमें प्लेस होल्डर कैसे लगाए जाते हैं, लेकिन जब जो उनकी कोई ज़रूरत आएगी तो हम उसको भी जिक्र करेंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम वेरिएबल्स की डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।